सीट हो गई, ठीक है, ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। ड्रीम पर्पस से भाई, ये ड्रीम बाइक है भाई। आपको पता है रॉयल एनफील्ड कितने लोगों का ड्रीम होता है, ठीक है, तो ये ड्रीम बाइक है। ड्रीम बाइक के लिए इतना तो मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है। जो नॉर्मल बेसिक किट के साथ जो सर्विस होती है ना, इंजन ऑयल वगैरह या जो भी एयर फिल्टर वगैरह होता है, तो उसके साथ आपका इसका प्राइस आने वाला है, क्योंकि इसके साथ भाई नॉर्मल व्हील आते हैं, ठीक है, ट्यूबलेस नहीं होता उसमें। तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो भाई आज वाली वीडियो में कोई वैसा व्लॉग नहीं है। आज हम देने वाले हैं अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू। तो भाई ये है मेरी रॉयल एनफील्ड क्रोम रेड क्लासिक 350। आज मैं देने वाला हूँ भाई इसका रियल और अपना ओपिनियन पूरा मतलब मैं ये प्रॉपर एक ओनरशिप रिव्यू वाला ब्लॉग है। इसमें मैं अपनी सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि ये बाइक मुझे कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, जो भी है। और सबसे पहले भाई आपने सिनेमेटिक में इसके लुक्स तो देख ही लिए होंगे भाई, इसके लुक्स कैसे हैं। और इस लुक्स के लिए मैंने इसके 24,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे थे, क्योंकि जो क्लासिक का ऑन रोड प्राइस मुझे इसका मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था 2,68,000 के आसपास या 2,58,000 के आसपास था। पर मेरे को उसमें 24 या 25 के एक्स्ट्रा देने पड़े थे इसके लिए भाई, क्रोम रेड के लिए। तो भाई अब ये क्रोम रेड ही ओल्ड लुक देगी आने वाले 10 सालों बाद, क्योंकि ये मैंने वो बेचने के पर्पज से नहीं लिया था, ये मैंने अपने पास रखने के लिए लिया था। तो मुझे ये लंबे टाइम तक के लिए अपने पास रखनी है। बाकी भाई हमें अपनी बाइक लिए हुए कितना टाइम हो गया भाई, 2-2.5 साल हो चुके हैं ना, और 2.5 साल हो चुके हैं। और 2.5 साल में भाई कितनी चल चुकी है हम आपको दिखा देते हैं। तो एक ओनरशिप रिव्यू भाई बिल्कुल प्रॉपर होने वाला ही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में यूज़ कर चुके हैं, ये देखो 11,113 पॉइंट कुछ चल चुकी है मतलब, ठीक है। बाकी अब बड़े भाई देंगे इसकी फुल डिटेल, एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू, ठीक है भाई। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंफर्ट पे, सीट पे और जो राइडिंग एक्सपीरियंस है भाई वो कैसा है। अब भाई देखो, जो बंदा क्लासिक ओन करता है उसको तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है भाई। राइडिंग इसका एक्सपीरियंस नो डाउट भाई एकदम मक्खन है, बहुत मज़ा आता है भाई। और बात रही सीट कंफर्ट की, तो भाई ये रहा मिला पिलियन, यही बैठा रहता है इस पर और कोई तो नहीं बैठता। हाँ भाई मैं बैठता हूँ, मस्त, काफ़ी मस्त सॉफ्ट है ये देखो। और ये वाली सीट मतलब नॉर्मल सीट नहीं आती, ये टूरिंग सीट लगवाई हुई है, ठीक है। इसका प्राइस वगैरह भी कितना चल रहा है हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। काफ़ी मतलब सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये बिल्कुल। हाँ। मतलब लॉन्ग टर्म में भी इस पे बैठेंगे ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, देख लो, देख सकते हो आप। बाकी जब हमने लगवाई थी उस टाइम में 6K के आसपास का पड़ा था, इतने के पड़ा था। हाँ उस टाइम 6,000 के आसपास थी। बाकी तो भाई फुल बढ़िया है। सिटी में हाईवे पे चलने में कैसी है आपको आगे ब्लॉग में भी पता लगता ही रहेगा, तो कंटिन्यू बने रहो ब्लॉग में, ठीक है। क्योंकि भाई कंफर्ट सीट का ऐसा है ना, आपको लॉन्ग रूट पे तो फील ही नहीं होगा कि आपको कुछ थकान हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होने वाला भाई। क्लासिक में ये बेनिफिट तो मिलता है आपको, एक प्रॉपर अच्छी खासी जगह मिलती है मेरे जैसे थोड़ा हैवी बंदे के लिए या मतलब और मेरे से भी हैवी बंदे होते हैं उनके लिए भाई बेस्ट बाइक है। हाँ जो कंफर्ट देने वाली है, जो राइडिंग एक्सपीरियंस देने वाली है भाई, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल मक्खन भाई, बहुत मजा आता है। और आपको तो पता ही है पुरानी वाली क्लासिक से नई वाली क्लासिक में थोड़ा अपग्रेड हो गया, एक डाउन साइड भी हुआ है, पर एक अच्छा साइड भी ये है कि भाई वाइब्रेशन नहीं आती। सोच अभी हम आप वो देख लेना, हमारा रिसेंटली जो जयपुर वाला सीरीज है, हम जयपुर गए थे अपनी बाइक से ही भाई, कोई वाइब्रेशन नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, पर वो बहुत ज़्यादा जब आती है, जब हम बिल्कुल 100 पार करते हैं जब आती है, वरना भाई कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ चलती है, ठीक है भाई। हाँ भाई एक नंबर चलती है माल। बाकी बस माइलेज वगैरह का क्या इशू है वो भी बड़े भाई बता देंगे, क्योंकि हमने इसको सिटी में भी चला लिया, हाईवे पे भी, लॉन्ग रूट में भी, जयपुर में भी चला लिया, ठीक है। तो उस टाइम इसने माइलेज क्या निकाली थी वो भी अभी आपको आगे अपडेट देंगे, ठीक है। अगर इसकी ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस की बात करें भाई, अब जैसे ये क्लासिक है, आप सबको पता है भाई रॉयल एनफील्ड की मोस्टली बाइक बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और खासकर क्लासिक 350। पर भाई जो इसकी हैवीनेस है भाई वो तो देखो फील होती है आपको सिटी में, मतलब नॉर्मल आप अपने घर के आसपास जाम में, ट्रैफिक में कहीं पे भी होते तो आपको इसकी वो फील तो हो ही जाएगी कि हैवी बाइक है। ट्रैफिक वगैरह में खासकर ज़्यादा फील होती है, लेकिन भाई जब चलती है तो मुझे लगता है कि इससे हल्की गाड़ी स्प्लेंडर भी नहीं है, स्प्लेंडर से भी ज़्यादा मजे आते हैं फिर इसको चलाने में भाई, जब एक बार चलती है मतलब रोड पे चलती है। बाकी भाई इसकी साउंड क्वालिटी पहले से तो कम कर दी है, लेकिन भाई फिर भी अभी भी मजा आता है साउंड सुन के, ठीक है। एक बार और सुना देते हैं आपको भाई। ये रो है, मैंने कोई बाहर से वो कुछ नहीं लगवा रखा, जो कंपनी से आया था वही है, उसमें ही मुझे सही लगता है, ज़्यादा आवाज़ भी मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल रो है। आप देख, आप थोड़ा थ्रॉटल दे भाई, थ्रॉटल दे थोड़ा सा, ये देख रहे हो भाई, तो फुल बढ़िया आवाज़ है, ठीक है। सिटी वगैरह में सब में चलाने में फुल मज़ा आता है। बाकी अगर कोई नेगेटिव वगैरह है तो भाई नेगेटिव भी हम शेयर कर देंगे अभी, क्यों भाई कुछ और भाई थोड़ा बहुत देखो ना, नेगेटिव तो सबसे पहले यही है, हाईवे पे हम इसको राइड करते हैं तो ये एक तरह से क्रूजिंग बाइक हो जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक के तरह बंदे चलाते हैं काफ़ी बंदे, तो बहुत एक्सीडेंट भी आपने देखे होंगे, क्योंकि भाई ये लॉन्ग रूट पे वैसे चलाने के लिए नहीं है कि कटिंग मारना वगैरह, क्योंकि ये आपको पता है इसकी जो
जो भी है इसकी बनावट जिस तरह से, हल्की सी भी अगर इसका टायर वायर पीछे वाला या जो भी कुछ हुआ, हल्का सा भी मतलब हाँ हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा या कटिंग वगैरह में थोड़ा लीन वीन करी, जो बच गया वो बच गया, जो नहीं बचा तो फिर वो संभाल नहीं पाता है इसको। हाँ, ये स्पोर्ट्स बाइक में तो कटिंग हो जाती है भाई, ये कटिंग मारने के लिए नहीं है, इसका जो बैलेंस है वो थोड़ा अलग होता है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके हाईवे पे तेज स्पीड में स्ट्रेट जितना अच्छा चला लो उतना ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा कटिंग मारने के सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी रिस्क के साथ खेलोगे। अब भाई देखो इसकी माइलेज की बात करें, अब इसकी माइलेज का सीन क्या है कि काफ़ी बंदे को तो मिलती है अच्छी माइलेज, पर मैंने जब से ली है ना तो मुझे ये पता कितना माइलेज दे रही है, 25 के अराउंड ही दे रही है, 25 से 30 के बीच में। 30 तो खैर मुझे लग ही नहीं रहा दिया है मुझे अभी तक इसने। 25, 26 या 24, 25, 26 इतना ही दे रही है। पहले तो मुझे इसका रीज़न ये लगता था क्योंकि मेरा ऑफिस था 4 किलोमीटर ही, मैं 4 किलोमीटर जाके खड़ी कर देता था, फिर रात को 4 किलोमीटर वापस आके घर खड़ी कर देता था, और ये नॉर्मली अपने जाम वाम में चलती थी। तो मुझे लगता था कि यही रीजन है कि मुझे इसका एवरेज नहीं मिल रहा, क्योंकि खुल के चल नहीं पा रही। तो उसको टेस्ट करने के लिए भाई हम जयपुर गए, आप जयपुर सीरीज देख लेना भाई, बाइक से गए थे। वहाँ पे इसने मुझे 25 के माइलेज भी नहीं दी, 25 से भी गिर गई। माइलेज की तो मतलब दिक्कत है, नहीं अब दे वो रही है। क्यों गिरी, या तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत रश ड्राइविंग करी थी, मतलब बहुत तेज चलाना, मतलब बिल्कुल ही प्यार से नहीं चलाया था उस दिन हमने, क्योंकि हमने सेम डे में अप एंड डाउन किया था, तो हमने बहुत रैश ड्राइविंग करी थी। तो जितना मुझे यूजुअली माइलेज मिलता है, मतलब नॉर्मली इसका मिलता है, उतना भी नहीं मिला था, वो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। तो माइलेज का तो भाई मुझे लगता है इतनी देती होगी, और कोई बात है, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता भाई। हम अगर रॉयल एनफील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिक 350 350 सीसी का इंजन हमें चाहिए, तो हमको 40-50 का माइलेज सोच के भी नहीं चलना चाहिए, 30 का भी नहीं सोचना चाहिए भाई। 20-25 30 मिलती है तो कोई बात नहीं भाई, वेल एंड गुड है, कोई निकाल पा रहा है तो भाई अच्छी बात है, उसके ड्राइविंग स्किल के लिए थम्स अप है। अब बात करते हैं भाई इसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है। भाई देखो मेरे को तो सच में नहीं पता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही बुलेट लिया था, उससे पहले तो बस मैंने सुना था कि 2-2 हज़ार रुपये लगते होंगे, वो भी मुझे महंगा लगता था क्या भाई, और 2 हज़ार रुपये लगते होंगे। फिर जब मैंने इसको ली तो मेरी जो पहली फ्री सर्विस थी ना साली, वही 2 हज़ार रुपये की हुई। हाँ भाई। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आते आते थर्ड सर्विस पे आया, थर्ड सर्विस में मेरे लगे थे 6,500 रुपये। ठीक है, 6,500 इसलिए क्योंकि इसके डिस्क ब्रेक के जो ब्रेक शू होते हैं, ये ब्रेक शूज वगैरह इसके अंदर वो डिस्क पैड वगैरह चेंज हुए थे। हाँ वही डिस्क पैड वगैरह चेंज हुए थे। ठीक है, क्रोम, अब भाई मैंने क्रोम रेड लिया, जब इसके लिए एक्स्ट्रा 24,000 रुपये दिए तो मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बढ़ती है। ये देख रहे हो, ये तो ये अभी देखो गंदा हो रखा है, ये पूरा इस पे रबिंग वगैरह हो गया, पूरा पॉलिश होती है हाँ। यार। तो 1600 कुछ रुपए मैंने इसके दिए थे, जो कि 2 बार के होने थे, 1 साल में 2 बार करवा सकते हैं, तो वो उस 2 बार के लिए मैंने 1600 रुपये पे करे थे, इसलिए मेरा उस दिन 6,000 से प्लस का कॉस्ट आ गया था। और एक इंडिकेटर भी चेंज करवाया था भाई, इसमें भी पैसा खर्च करा, ये नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है, LED वाला है, तो इसके पर इंडिकेटर का कॉस्ट 1300 रुपये है पर इंडिकेटर। और मतलब ये बात भी है, ये बिल्कुल हार्ड है, जैसे हल्का सा भी कहीं टक्कर लगेगी तो ये उसको झेल नहीं पाएगा, बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, तो मतलब भाई हमने लुक और कंफर्ट पे तो पूरा ध्यान दिया है, तो उस चक्कर में भी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ। लेकिन भाई वो जो सर्विस कॉस्ट है ना, जो हम रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से करवाएंगे, तो इसका जो मिनिमम है वो जो नॉर्मल होगा, जिसमें आप कुछ ऐड ऑन नहीं करवा रहे, कोई कुछ नहीं है, जो नॉर्मल बेसिक किट के साथ जो सर्विस होती है ना, इंजन ऑयल वगैरह या जो भी एयर फिल्टर वगैरह होता है, तो उसके साथ आपका इसका प्राइस आने वाला है 3500 से 4,000 रुपये। ये तो एवरेज ये है भाई। मिनिमम है, या इसमें आपने कुछ इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होगा। जो बेसिक सर्विस होती है ना, ये उसका कॉस्ट मैंने बताया कि इतने रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मेरे लग रहे हैं, और उन्होंने बताया भी यही था, ड्रीम पर्पस से भाई, ये ड्रीम बाइक है भाई। आपको पता है रॉयल एनफील्ड कितने लोगों का ड्रीम होता है, ठीक है, तो ये ड्रीम बाइक है। अब ड्रीम बाइक के लिए इतना तो मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है। बाकी भाई जो अब नई लेने के प्लान कर रहा है, सोच रहा है, उसको भाई किसी किस बातों का ध्यान तो भाई रखना चाहिए, देखो, क्या जो रखना बंदा अगर चाहिए। नई बाइक ले रहा है, सबसे पहले मेरे वर्ड्स पे मत जाओ, एक बार जो मैंने बोला है तो वो सब दिमाग में रख के टेस्ट ड्राइव लो, तुम्हें क्या वो सेम चीज फील हो रही है या नहीं हो रही है। सही बात फिर है। वो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि सबका कंफर्ट और सबके राइडिंग एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं बाइक लेने के। हाँ, मेरा जो जरूरतें पर्पस सबको था अलग होती है वो बाइक तो की। ये था कि बस एक रॉयल एनफील्ड की बाइक होनी चाहिए, हाँ भाई। जो कि खासकर मुझे क्लासिक ही लेनी थी, स्टैंडर्ड नहीं लेनी थी मुझे कभी, क्योंकि स्टैंडर्ड मुझे मेरे मतलब के लिए नहीं लगती थी, मुझे क्लासिक ही चाहिए थी। कलर ये वाला ज़्यादा पसंद आया था, और मेरे घर में भी सबको ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आया था, क्रोम रेड। जिस टाइम हमने ली थी ना, उस टाइम ये 2 नए कलर आए थे, क्रोम रेड और क्रोम ब्राउन था, ठीक है। हाँ। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए हम इस वाले कलर के लिए गए थे, ठीक है। और बाकी इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ करा रखी हैं, आपने हमारे पहले व्लॉग्स में देख लिया होगा, क्योंकि इसके साथ भाई नॉर्मल व्हील आते हैं, ठीक है, ट्यूबलेस नहीं होता उसमें, ट्यूब वाले होता है, और स्पोक व्हील होते हैं उसमें। ये हमने अलॉय व्हील लगवा रखा है और ट्यूबलेस टायर भी है इसमें, ठीक है। और क्या क्या हमने मॉडिफाई करा रखा है, जैसे कि ये सीट हो गई, ठीक है, ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। और उसके बाद हो गया ये इंडिकेटर हो गया, ठीक है, ये हेलोजन नहीं है, ये LED है। रात में इनका थ्रो काफी ज्यादा तेज रहता है, तो उस टाइम अलग ही पता लगता है, ठीक है। बाकी भाई ओवरऑल इसने मुझे एज सच कभी दिक्कत नहीं दी है, जैसे
क्या कहते हैं, क्लच हार्ड हो जाना या फिर चैनों में से आवाज आना, मतलब मैंने मोस्टली बाइकों में देखा है होता है। आप लेटेस्ट ब्लॉग देखना 2-4 दिन पहले 2-4 में ब्लैक सबसे ब्लॉग, ज्यादा होता है क्लच तो का इसके issue। पास हंटर है मेरे दोस्त के पास, तो उसमें बहुत ज्यादा ना ये हार्ड हो जाते हैं हर बारी, क्लच बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और चैनों में से बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो भाई मेरी बाइक भी 11,000 चल चुकी है, मुझे आज तक ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आई है। मैंने आज तक ल्यूब अलग से नहीं करवाया, मुझे सिर्फ सर्विस सेंटर जाता हूँ जब भी करवाता हूँ, उसके अलावा मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है। अब अगर डाउन साइड डाउन तो कुछ बंदों के लिए इसका वो Weight, माइलेज और weight वेट भी है, हाँ। वेट इन ट्रैफिक में तो यार बहुत हैवी वेट फील होता है, ये आपको पता ही है, और संभालने पेट्रोल भर में जाने काफी के बाद दिक्कत तो हो फिर और जाती हो है, जाता है। तो भाई डाउन साइड अगर देखा जाए कौन्स में, तो फिर वही है, एक वेट आ गया, एक माइलेज आ गया। अगर जिसको माइलेज से इशू है कि वो इतना माइलेज नहीं चाहता, तो भाई उसके लिए तो इशू है। तीसरी चीज, अगर कोई बंदा क्रोम रेड लेता है तो भाई उसको इंजन के लिए भी अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि मुझे करने पड़ते हैं। अब करूंगा इस बार सर्विस पे, क्योंकि अभी ये बहुत गंदा हो गया भाई, क्रोम जैसा चमक नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला क्रोम है ना, ये जैसे ये वाला क्रोम दिख रहा है आपको, बिल्कुल शाइन मारा है, सेम वो इंजन भी ऐसे ही चमकता है। इसमें हम दिख रहे हैं ना भाई, इसमें भी हम दिखते हैं, मगर ये चलते फिरते यहाँ पे कीचड़ पानी ज्यादा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे ये गंदा हो ये चुका है, डल हो ठीक है? जाता है, तो भाई इसके लिए अलग हाँ। मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, जो कि हमें पे करनी पड़ती है। हाँ तो अगर भाई। कोई क्रोम साइड लेना चाहता है तो उसको एक ये वाला भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस उठाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। भाई ऐसे अच्छी नहीं लगती ना, मजा नहीं आ रहा भाई ऐसे देखने में। अभी और दिन होते जाएंगे तो और खराब होती जाएगी, वो अच्छी नहीं होएगी। अब एक बार चमक जाएगी ना, तब भी हम आपको ब्लॉग बना के दिखा देंगे जब सर्विस पे लेके जाएंगे। हाँ, तो भी आपको दिखा देंगे। पर अगर आपको एक बिल्कुल सेफ साइड रहना और क्लासिक लेना है तो भाई बेस्ट ऑप्शन है स्टील्थ ब्लैक ले लो। अभी जो नए जितने आ रखे हैं भाई, मुझे उनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या अब तो डिजाइन बना बहुत रखा पता है, नहीं क्या 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 अपडेट आ कलर गया। कॉम्बिनेशन दे रखा है, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया उसमें से अभी। अगर आपको सेफ साइड रहना है तो स्टील्थ ब्लैक ले लो, थोड़ा वो रॉयल साइड जाना है एज की, फिर तो क्रोम रेड ले लो भाई, सदाबहार कलर है। ठीक है भाई, यही था आज का ऑल ओवर व्लॉग। काफी बढ़िया बाइक है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। हमने उसको लॉन्ग टर्म में यूज किया है, तो इसलिए हम आपको रिव्यू बता रहे हैं, ठीक है भाई। कर देते क्योंकि हैं भाई vlog को इसको हमने खत्म अब। जैन 2023 में लिया था हम्म। और अब है 2025। तो काफी अच्छा खासा हमने टाइम बिता दिया इसके साथ, हाँ तो भाई। इसलिए हमने ओनरशिप रिव्यू दिया। और इतने टाइम में मुझे भाई पैसा बस मैंने सर्विस में और पेट्रोल में दिया है, अलग से मुझे कोई खर्चा नहीं आया कभी, इसमें कभी आया ही नहीं कि इसके चैन में दिक्कत हो गई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या कभी किसी चीज में दिक्कत आई है। ठीक है भाई, बाकी भाई चलते हैं, इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। कर देते हैं खत्म। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। कैसी वीडियो लगी भाई, ठीक है। क्लासिक से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक या और कुछ आपके मन में हो सवाल तो पूछ सकते हो भाई, व्लॉग बना के हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलते हैं घर, कर देते हैं व्लॉग को खत्म। आगे Bye। कमेंट में तो रिप्लाई मिल ही जाएगा। मिल जाएगा भाई। बाकी भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करो भाई, लाइक करो करो यार। सुबह टाटा। सुबह 6 बजे आ रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमको आज दिन में कहीं निकलना है। दिन में भी और कहीं निकलना है, देख रहे हो अभी 6 बज रहे हैं इस टाइम, और अब हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं भाई, ठीक है। तो इतनी मोटिवेशन है भाई हमें, तो आप भी हमें सपोर्ट करो फुल। मिलते हैं, बाय। बाय गाइस।